दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें कह रहा हूं। एक ये है मौत से टकराने को तैयार ताकि उन्हें हिजाब न पहनना पड़े, उस दमनकारी चक्र को वो तोड़ पाए, स्वतंत्र हो पाए। देखिए मेरे साथ आज रात 10 बजे दस्तक में, सिर्फ आज तक पर। ये आज तक चैनल की एंकर है। ये 10 बजे ईरान में महिलाएं हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको ये भारत से जोड़ रही हैं। ये कुछ भी नहीं है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं उसकी वजह भी बताऊंगा। एक इनकी दूसरी एंकर है, वो गई हुई है महारानी जी के अंत्येष्टि, जो महारानी है, क्वीन है, उनकी अंत्येष्टि दिखाने। तो सोचिए मीडिया कैसी कैसी खबरों का चयन करता है। ईरान में मुसलमान वाली खबर है तो भारत में दिखाया जाएगा। अब इसी देश में दिखा रहा हूं आपको, इसी देश में किस तरह से इलाहाबाद में छात्रों ने अपने ऊपर तेल छिड़क लिया। आपने कहीं टीवी अखबार में एक खबर देखी? ये मैं दिखा रहा हूं आपको। अब दो बातें बता रहा हूं, सोचिए। भारत के टेलीविजन अखबार को ईरान में महिलाओं की आंदोलन की चिंता है, होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। वहां की महिलाएं बुर्का के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। महारानी का आज अंतिम संस्कार था, उसको भी अभी सारे चैनल में देख रहा हूं 9 से 10 वही दिखा रहे हैं। लेकिन आपको पता है आज अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। वो मीडिया के लिए खबर नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो मीडिया के लिए खबर नहीं। चलिए, लोग नेता हैं। आप ही के घर के बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1 महीने से फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वो भी खबर नहीं है? आज छात्रों ने अपने ऊपर तेल छिड़क लिया, जो मैं वीडियो दिखा रहा था। क्या लगता है वो भी खबर नहीं है? दरअसल इस देश में खबरें तय होती है पीएमओ से, प्रधानमंत्री ऑफिस से। हिंदू मुस्लिम की खबरें दिखाई जाएंगी। क्योंकि ईरान में बुर्का को लेकर प्रदर्शन हो रहा है तो उसको भारतीय मुसलमान से जोड़ा जाएगा और इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST OBC के और तमाम दूसरे धर्म के लोगों के दिमाग में डाला जाएगा कि मुसलमान कूड़ होते हैं, बुर्का गलत प्रथा है। यही लोग सती प्रथा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जौहर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, भ्रूण हत्या के खिलाफ नहीं बोलेंगे। NCRB का आंकड़ा है, इस देश में शेड्यूल कास्ट महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा रेप होता है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। यहां तक कि पटना में फिर से अंबेडकर हॉस्टल में गोली कांड हुआ है। तो बिहार में लगातार इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं। एक तो अभी पता चला था हाजीपुर में फायरिंग हुई थी, अभी 4 लोगों को पकड़ा गया है बेगूसराय में, उसमें बीजेपी के नेता का कनेक्शन मिल रहा है। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो भारत में टीवी अखबार ये देखता है कि किस खबर से बीजेपी को फायदा है, RSS को फायदा है, सवर्ण समाज को फायदा है, वो खबरें दिखाई जाएंगी। जिन खबरों से बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, ये सत्ता से सवाल नहीं पूछते हैं। आप सोचिए, इसी देश के छात्र इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ऊपर तेल छिड़क रहे हैं, वो भी खबर नहीं है। आप कल्पना कीजिए, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से दिखा रहे हैं, देखिए। तो सोचिए, आपके बच्चों की भी इनकी फिक्र नहीं है। पहले हमको लगता था कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को फिक्र नहीं है, अब पता चल गया है कि आपके बच्चों को भी इनकी फिक्र नहीं है। इस देश के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज की फिक्र नहीं है, बेरोजगारी की फिक्र नहीं है,
इनको मर रही गायों की फिक्र नहीं है। 75,000 से ज्यादा गाय वायरस से मर चुकी है, उनकी भी इनको फिक्र नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं? ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। ये अखिलेश यादव सड़कों पर उतरे थे। तो ये वीडियो है लखनऊ का, ऐसा नहीं कि कोई जंगल में प्रदर्शन हो रहा था। और ये वीडियो है राहुल गांधी का, ये भी देखिए, ये दो तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। लेकिन मीडिया लंदन दिखा सकती है, अमेरिका की खबरें दिखा सकती है, ईरान की खबरें दिखा सकती है, अफगानिस्तान दिखा सकती है, लेकिन वो आपको भारत की खबरें नहीं दिखाएंगी जिसमें सरकार का विरोध हो। सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। जैसे भीमा कोरेगांव पर फिल्म नहीं बन सकता है क्योंकि वहां पेशवाओं को महारों ने मारा था। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इन देश की मीडिया में, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको समझदार होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर चल रही है। आप टेलीविजन अखबार का कैरेक्टर समझिए, अभी महारानी का तमाम मुद्दे पर आपको फंसाया जाएगा। कभी चीता दिखाया जाएगा, चीता आ गया देश में, कोई बड़ी बात नहीं है, आना चाहिए, अच्छी बात है वो। लेकिन जिस तरह से मार्केटिंग होती है, वो खबरें जिसे सरकार की साख बनती है वो दिखाया जाता है। रफेल आया वो दिखाया गया, ऐसे बन रगला था जैसे रफेल यहां बना है। अरे हथियार खरीदते हैं हम लोग नहीं बना पाए आज तक, जहाज नहीं बना पाए। आपको पता है चीता को लाने में कितने करोड़ का खर्चा हुआ है? आरटीआई डाल के पता कीजिए, तब पता चलेगा कि चीता को 8 चीता को लाने में कितना बजट गया आपके टैक्स का। आपको पता है इस देश में राजनीति एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को नहीं दिखाया जाता है, सब कुछ टीवी अखबार तय कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, एक मुसलमान ने एक हिंदू की हत्या कर दी राजस्थान में, वो खबर दिखाएंगे। लेकिन जब कोई हिंदू की हत्या करेगा जाति के नाम पर, तो उस खबर को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे जातिवाद के खिलाफ हवा बन जाएगी। जब तक मुसलमान हिंदू की हत्या कर दे, दलित की हत्या कर दे, पिछले जैसे किसी मुसलमान ने शेड्यूल कास्ट की हत्या कर दी, तो वहां बोलेंगे कि हिंदू की हत्या हुई, शेड्यूल कास्ट हिंदू की हत्या हुई। लेकिन अगर किसी सवर्ण ने जाति के नाम पर पिछड़ा दलित आदिवासी की हत्या कर दी, तो खबर ही गुम कर देंगे। इससे क्या होगा? जातिवाद पर बहस होगी। तो ये मीडिया का कैरेक्टर है, इसलिए मीडिया को लेकर आपको समझना पड़ेगा। जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। जो छुपा रहा है वो खबर है। आरएसएस के 2 कार्यकर्ता भी आपके घरों में, एक टीवी और एक अखबार। और इसकी वजह है टीवी अखबार में काम करने वाले पत्रकारों की जाति। जब उनका जाति पता कीजिएगा, जाति और मजहब की वजह से वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, दूसरे मजहबी लोगों से नफरत करते हैं, धर्म की वजह से, और जाति की वजह से वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को नफरत करते हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो दिन रात आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, उनका टाइटल चेक कर लीजिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग तभी तक हिंदू हैं जब आपको वोट देना हो। लेकिन जैसे ही आप अपने अधिकार की बात करेंगे, आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी शूद्र और अछूत हो जाएंगे। सोचिए, इलाहाबाद में बच्चे तेल छिड़क रहे हैं। एक शख्स ने मंडल कमीशन लागू हुआ था और छिड़काव किया था, अपने आप को जला लिया था, वो भी ओबीसी कम्युनिटी का था। उसको इस देश की मीडिया ने ऐसे प्रचार किया जैसे पूरे मंडल कमीशन को फेल कर दिया जाए। आज 400% बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लोग परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। मतलब इस देश का मीडिया
आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ है, स्कूल के खिलाफ है, अस्पताल के खिलाफ है, वो गाय माता के खिलाफ है। लंपी वायरस से गाय मर रही है, ये सब नहीं दिखाएगा। और ये सब आपको समझना पड़ेगा, इस मीडिया के डिस्कोर्स को समझना पड़ेगा कि क्यों आज तक ब्रिटेन की महारानी को दिखा रहा है, जो कल तक ये कह रहा था कि राजपथ जो है वो अंग्रेजों का देन है, इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। वो ब्रिटेन की महारानी को क्यों दिखाने चले गए? सोचिए, मीडिया का कैरेक्टर स्वरूपानंद सरस्वती को नहीं दिखाया क्योंकि वो घोर जातिवादी तो थे ही, आरक्षण विरोधी थे, लेकिन वो कांग्रेस के समर्थक थे, तो उनको नहीं दिखाया गया। लेकिन ब्रिटेन की महारानी को दिखाया जाएगा। आपके बच्चे मर रहे हैं, लाचार हैं, बेबस है, बेरोजगार है, उसको नहीं दिखाया जाएगा। बच्चे जो नागपुर से आ रहे थे दिल्ली धरना प्रदर्शन के लिए, उसको दिखाया गया। अखिलेश यादव ने आज धरना प्रदर्शन दिया, उसको दिखाया गया। राहुल लगातार रैलियां कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर राहुल को लोग सर्च कर रहे हैं, उसको नहीं दिखाया जाता। तो मीडिया का एक कैरेक्टर समझिए जो बहुत खतरनाक है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि इस देश की जो मीडिया है, रमन्ना साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो कंगारू कोर्ट लगाता है, वो सही को गलत और गलत को सही कहता है। मीडिया का काम था सरकार से सवाल पूछना, मीडिया सरकार का प्रवक्ता बन गया है। आपके हाथ में है, मीडिया में वो ताकत होती है, मैल्कम ने कहा है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। ये ताकत होती है और उसी का इस्तेमाल हो रहा है। चीता का कवरेज, 8 चीताओं का कवरेज जो हुआ, आप सोचिए किस तरह का कवरेज हुआ, क्यों हुआ? सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर चल रहा है। सरकार का काम है शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पर बात करना, लेकिन नहीं करेगा। सोचिए, इस देश की मीडिया कितना घोर जातिवादी, मनुवादी है, इसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि अखिलेश यादव के लिए तो उस खबर में जगह नहीं है, राहुल गांधी के लिए भी जगह नहीं है। सोचिए, तो आप टीवी अखबार जब तक देखना बंद नहीं करेंगे, इस देश के सिस्टम को समझ नहीं सकते हैं। ये सरकार टीवी अखबार के दम पर चल रही है, लेकिन वही इस देश में कोई गैर बीजेपी, गैर आरएसएस, गैर सवर्णों की सरकार हो जाएगी तो ये मीडिया ईमानदार हो जाएगी, क्रूएल तरीके से ईमानदार हो जाएगी। जैसे बिहार सरकार के खिलाफ है, ममता के खिलाफ है, नवीन पटनायक के खिलाफ है, शिवसेना के खिलाफ थी, कांग्रेस के खिलाफ है। वहां ईमानदारी से सवाल पूछेंगे। तो मीडिया का कैरेक्टर है ये, जो आपको समझना चाहिए। और मैं मीडिया का छात्र हूं, इसलिए मैं मीडिया के बारे में आपको बराबर आगाह करता रहता हूं, क्योंकि ये जो मीडिया है वो आपके दिमाग में जहर बो देगा, अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ, जाति और धर्म के नाम पर। सोचिए, 400% फीस वृद्धि हुई है, वो खबर नहीं है इस देश में। विपक्ष का नेता सड़कों पर है, वो खबर नहीं है। यूपी का विपक्ष सड़कों पर है, वो खबर नहीं है। तो आप लोग की गलती है कि आप लोग ऐसे टीवी अखबार को देख क्यों रहे हैं। जब तक आरक्षण नहीं होगा, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक मीडिया में भागीदारी नहीं होगी, ये कभी भी अपने सही भूमिका में नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, तमाम पावर सेंटर्स पर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, तब तक सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।